आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए गबन का छठा भाग लेकर आई हूँ। अब तक के भागों में हमने जाना कि किस तरीके से अपनी पत्नी को गहने देने के लिए रमानाथ क्या क्या जुगाड़ लगाता है और उधारी में गहने लेके आ जाता है, किंतु 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी उन गहनों का बकाया नहीं चुका पाता और इस वजह से कई तरीके से इधर उधर हाथ पैर मारकर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि अपने दफ्तर से भी सरकारी पैसा चुरा कर ले आता है। अब वो पैसा उसकी बीवी जैसे तैसे करके चुकाती है जब उसको सच्चाई का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमानाथ में इतना सब्र नहीं था कि वो अपनी बीवी से आंखें मिला सके। शर्म और लिहाज देखकर वो अपना घर छोड़कर भाग जाता है। अब जानते हैं आगे की क्या कहानी है। उसकी बीवी बेहद परेशान है, लेकिन वो इस परिस्थिति से कैसे निकल पाएगी या क्या वो आगे जाके मिल पाएंगे, आइए देखते हैं इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए दोस्तों, तो इसे लाइक किए बिना कहीं नहीं जाइएगा और साथ ही इसके ऊपर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे पढ़ने में खुशी होगी। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार ये कहानियाँ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए इसके अगले भाग की शुरुआत करते हैं। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है, जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगाने वाले को 500 रुपये का इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती चली जा रही है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा कि आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए। दीनदयाल ये समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मायके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े तुम प्राण त्याग दोगी? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरने की दादाजी, सच मानिए, अभागिनों के लिए वहाँ भी जगह नहीं है। दीनदयाल, आखिर चलने में हरज ही क्या है? शहजादी और बासंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ हंस बोलकर तुम्हारा भी जी बहल जाएगा। जालपा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेला छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? जब रोना ही लिखा है तो मैं यहाँ रोऊंगी। दीनदयाल, ये क्या बात हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था, कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा, जिसने आपसे ये कहा उसने सरासर झूठ कहा है। दीनदयाल, तो फिर ऐसे क्यों चले गए? जालपा, ये मैं बिल्कुल नहीं जानती दादाजी, मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ ना? जालपा, लाला जी के सामने तो वो सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्यों करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं तो कोई जाने नहीं देगा तो चलो भाग चलते हैं। दीनदयाल, शायद ऐसा ही हो, कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करूं? जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। दयानाथ और जोगेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। तब दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वो कोई दूसरी दुनिया है या मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगी? और फिर रोने से क्यों डरूँ? जब हंसना था तब हंसती है, अब जब रोना है तो रोऊंगी नहीं क्या? वो काले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ से वो स्वयं नहीं, पर घर की एक एक चीज़ में बसे हुए वो यहाँ नज़र आते हैं मुझे। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए कि ये अभागिनी अपनी टेक नहीं छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपये का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दादाजी, हाँ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू आ गए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर वो बाहर चले आए।
क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते हुए से नजर आ जाते थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों की किलोलों को देखा करती थी। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और कौन सी वस्तु हो सकती है। बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते थे, भांति भांति के रूप भरते थे। कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी ईंट कर अलग अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जालपा सोचती कि रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ाएं देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता था। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का ये दंड दिया है मुझे। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो नहीं देता था। ये रुपए देखकर वो कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों ने तो नित्य शोक श्रृंगारी चीजें आती थीं। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वो चीजें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह गड़ती थीं, उसके हृदय में शूल की तरह चुभने लगी थीं। आखिर एक दिन उसने इन चीज़ों को जमा कर लिया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, गीते, पिन, कंघियाँ, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वो इस ढेर को गंगा में डुबा देगी और अब से एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी ये गति हो रही है। आज वो इस मायाजाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीज़ें तो ऐसी सुंदर थीं कि उन्हें उठा के फेंकते मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वो इन चीज़ों को उठा उठाकर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, ये वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी कि यदि अब ईश्वर की दया हुई और वो फिर लौटकर घर आ गए तो वो इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए। एक पैसा भी व्यर्थ खर्च नहीं करेगी, अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में नहीं आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। जो ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी। जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया था। बार बार हाथ बदलती थी। ये भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर भी न पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे पर वो इधर कान नहीं देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न सके। वो घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते हुए देखा। उसने चाहा कि सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर से ही उसे पहचान लिया। वो मोटर रोककर बोली, कहाँ जा रही हो बहन, और ये तुम्हारी पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। रतन, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ दोबारा चल लेती हूँ। तुम्हें घर पहुँचाकर फिर लौट जाऊँगी। ये बैग रख दो। जालपा, नहीं नहीं, ये भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं तो पैदल ही चली जाऊँगी। मगर रतन ने मना कर दिया। बिल्कुल भी नहीं मानी। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखूं? जालपा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज़ नहीं है। बैग में ताला नहीं लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीज़ों को कहाँ लिए जाती हो तुम? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें मैं गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीज़ों को डुबोकर ही जाऊंगी। रतन, आखिर क्यों? जालपा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताऊंगी। रतन, नहीं, तुम पहले बताओ। जालपा, ये नहीं होगा, पहले कार बढ़ाओ फिर बताऊंगी। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जालपा ने उलाहने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, मुझसे क्या पूछती हो?
अब ये चीज़ें मेरे किस काम की हैं? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही नहीं रहा तो इन्हें रख कर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम ये बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वो कितनी उमंग से ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए लाए होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज़ उनके प्रेम की एक एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में वो फिर संभल गई। बोली, ये बात नहीं है। जब तक ये चीज़ें मेरी आंखों से दूर नहीं हो जाएंगी, मेरा चित्त शांत नहीं होगा। इसी विलासिता ने तो मेरी ये दुर्गति की है। ये मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है जालपा। मैं तो शायद ऐसा नहीं कर सकती। जालपा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ। एक क्षण चुप रहने के बाद वो फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वो उससे प्रेम नहीं करता। मैं अगर उनकी जगह पर होती तो यूँ हर चीज़ को तिलांजलि देकर नहीं भागती। अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हों। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वो तुमसे कोई पर्दा ना रखे? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उससे पर्दा नहीं रखा कभी। जालपा ने सकुचाते हुए कहा, मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वो भी तो खुलते ना। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से टाल नहीं सकी। उसे ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से तो हुआ था। गंगा का तट आ पहुंचा था। कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर बैग उससे हाथ से ले लिया और बोली, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। समझ लो कि ये सब डूब गया है। अभी इसे मैं ले जाती हूँ। जालपा, ऐसा कैसे समझ लूँ? रतन, मुझ पर दया करो, बहन के नाते। जालपा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों के हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकोड़ कर कहा, तुम किसी तरह नहीं मानोगी? जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी भी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह उधर कर लिया। जालपा ने बैग लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट पर पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर वो विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ उतना इन चीज़ों को कभी पाकर भी नहीं हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा। मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही थी। जब वो स्नान करके ऊपर आई तब रतन ने पूछा, डुबा दिया? जालपा, हाँ। रतन, तुम बहुत निष्ठुर हो। जालपा, यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निष्ठुर हो जाती तो आज ये दिन क्यों आता? कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। वो अभी तक देवीदीन के घर पर ही पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आएं। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वो एक बार मोहल्ले के वाचनालय में ज़रूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वो नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, पर उस पर उसे विश्वास नहीं आया। कौन जाने कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए ये माया रची हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छपा मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौट आने के लिए कहा था। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया कि यह भी तो पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर ये भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वो घर जा सकेगा? शहर भर में उसकी बदनामी हो ही गई है।
पुलिस में इत्तला की ही जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में न हो जाएंगे, मैं घर जाने का नाम भी नहीं लूँगा। और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है, तो कभी घर नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। देवीदीन के घर में 2 कोठरियाँ थीं और सामने एक बरामदा था। बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत। रमा इस ऊपर के हिस्से में ही रहता था। देवीदीन के रहने, सोने, बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बरामदा शयन गृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते थे। देवीदीन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, ये सब भी वही करती थी। देवीदीन ग्राहकों को पहचानता तक न था, थोड़ी सी हिंदी जानता था बस। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता था। जब से रमा आ गया है, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफ़े भी होते जाते हैं, जिनका देवीदीन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गो को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वो उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वो एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। ये काम तो वो ग्राहकों से ऐसे ही करा लिया करती थी, तो फिर इसके लिए उसे आदमी रखने की क्या ज़रूरत थी। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वो स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना सुनाकर दिल का गुबार निकालती ही रहती थी। रमा ने अपने को ब्राह्मण क्या रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वो दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वो खूब समझता है, पर करे क्या। बेहयाई करने पर मजबूर जो है। परिस्थिति ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ी। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो किसी की खोज कर रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वो रतन की आंखें छुपाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी हुई थीं, जाकर छिप गया। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने नहीं आ सकता था। आह, कितनी बातें पूछने की थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर शुद्ध तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है, दुबली तो नहीं हो गई है। और लोगों के क्या भाव हैं, क्या घर की तलाशी हुई, मुकदमा चला। ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए वो विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए। वो झांक झांक कर देखता रहा। जब रतन चली गई, मोटर चल दी, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वो वाचनालय नहीं गया, घर से बाहर भी नहीं निकला। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना है हो जाए, 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वो नए सिरे से अपना जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर भी पैर नहीं फंसाएगा। लेकिन एक ही क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आ गया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा नहीं था। घर से तो वो कोई चीज़ लाया ही न था, यहाँ भी कोई चीज़ बनवा न सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़ाके वाले जाड़े लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते थे। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवीदीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन ले, शादी ब्याह में 10,000 रुपये खर्च कर दें, पर बिछावन गुदरी का ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ न होने से तो कुछ होना अच्छा है। रमा संकोचवश देवीदीन से कुछ कह भी तो नहीं सकता था, और देवीदीन भी शायद इतना बड़ा खर्च नहीं उठाना चाहता था। यह संभव है कि उसकी निगाह कभी इधर जाती ही न हो।
जब दिन ढलने लगता तो रमा रात के कष्ट की कल्पना से ही भयभीत हो जाता था, मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर और है। एक दिन शाम को वो वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हो रखे थे। उसने सोचा कि ये क्या बात है, इतने आदमी एक जगह क्यों जमा हैं? भीड़ के अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ कि सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी चलकर एक कंबल ले लूं। यहाँ मुझे कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या? गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं है तो और कौन है? लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया कि ये ब्राह्मण है। इतने सारे कंगलों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य ही कुछ और है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए, इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, अरे पंडित जी, कहाँ चले? कंबल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। ये कहकर वो फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा कि शायद कंबल गठिया देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी मिले ही न थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता। ये देवता बिना कुछ कहे नित्य भाव से चले जा रहे हैं, तो अवश्य कोई त्यागी जीव है। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल निकाल देता हूँ। ऐसी भी क्या बात है, ये कंबल तो कंगलों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे ही एक चीज़ मिल रही है, ज़बरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वो 2 बार और नहीं, ये करके मुनीम जी के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया और एक अच्छा सा दबीज का कंबल भेंट किया। रमा की संतोष व्रती का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, लेकिन रमा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप ये भेंट नहीं स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह से मैंने कंबल तो ले लिया है। अब जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वो मुझे भोजन दे देते हैं। मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो ये लेकर मुझे क्या करना है? सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा उनसे। आपके त्याग को तो धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी अभी आते ही होंगे। आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और त्रिकाल संध्या वंदन भी करते हैं महाराज। 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं, भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठे तो बड़ा अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है? रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बतलाया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमा को ये शंका हो रही थी कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने अपना पिंड छुड़ाया। 9 बजे वो वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दीन ने कंबल देखकर पूछा कि कहाँ से लाए तो क्या जवाब देगा। कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा कि एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ। देवी दीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ीमल के यहाँ पहुँच गए थे क्या महाराज? रमा ने पूछा, कौन सेठ करोड़ीमल? अरे वही जिसकी ये बड़ी लाल कोठी है। रमा कोई बहाना नहीं कर सका। बोला, हाँ, वो मुनीम जी ने पिंड ही नहीं छोड़ा, बड़े धर्मात्मा जीव हैं। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा धर्मात्मा, उसी के थामे तो ये धरती थमी हुई है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं के ही करते हैं, मन का हाल तो ईश्वर जाने। जो सारा दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाएगा? देवी दीन, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकलती है। उसकी जूठ की मिल है। मजदूरों के साथ जितनी निर्दयता उसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती।
आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से। चर्बी मिलाकर घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए हैं, सेठ बना बैठा है आज। कोई नौकर 1 मिनट की भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है उसकी। अगर साल में 2-4 हज़ार दान कर दे तो पाप का धन पचे कैसे? धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर कभी झांकते भी नहीं हैं। तुम्हारे सिवाय वहाँ कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया। कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुँच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूछते पूछते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं। इनके 3 तो बड़े बड़े धर्मशाले हैं, मुदा है पाखंडी। आदमी चाहे और कुछ न करे, मन में दया तो बनाए रखे। यही 100 धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानि नहीं हुई थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। वो सोच रहा था कि मैं इतना दीन हूं कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ रहा है। वो देवीदीन के घर 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवीदीन उसे भिक्षुक नहीं, मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव आया ही नहीं था। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाए। यही न होगा कि 2-3 साल की सज़ा हो जाएगी, फिर तो यूँ प्राण सूली पर न टंगे रहेंगे। कहीं डूब क्यों नहीं गया? इस तरह जीने से क्या फ़ायदा है? न घर का हूँ न घाट का। दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा, अपने ही लिए दूसरों का मुंह ताकता रहता हूँ। इस जीवन से आखिर किसका उपकार हो रहा है? धिक्कार है मेरे जीवन पे। रमा ने निश्चय किया, कल निशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा, जो कुछ होना है हो जाए। अभी रमा मुंह हाथ धो रहा था कि देवीदीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया ये तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों हो जाता है? BUT बट है लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो कठिन लगती थी, पर अब तो आसान मालूम होती है। देवीदीन, जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा मैं। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई के मरने से हमें क्या सुख? तुमने बाल बच्चे तो हैं ना भैया? रमा ने इस भाव से कहा मानो हैं पर ना होने के बराबर हैं। हाँ हैं तो। कोई चिट्ठी चपाती नहीं आई? ना, और ना तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी, घबराते नहीं होंगे लोग? जब तक यहाँ कोई ठिकाना न लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ। घर से भाग आए थे, उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ हैं तो। देवीदीन ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई थी कि देवीदीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वो देवीदीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वो जानता था कि वो जो सलाह देता है, इस समय देवीदीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया था। बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवीदीन ने मूंछों में मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? ये भी नहीं। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वो कहती होगी मैं अलग रहूँगी, तुम कहते होगे मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रहूँगा, या कहने के लिए जिद करती होगी। नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी दादा। वो तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न ज़रूर हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचता था। देवीदीन के मुंह में मानो आप ही आप निकल आया, सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी तुमने? रमा को रोमांच हो आया, छाती धक धक से हो गई। वो सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवीदीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वो कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना की घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकल कर ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। देवीदीन ने उसके मन का भाव भांप कर कहा, प्रेम बड़ा भेड़ब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो,
गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं आंखों से देख चुका हूँ। ये रोग ही ऐसा है। औरत मुंह से तो यही कहे जाती है कि ये क्यों लाए, वो क्यों लाए, रुपए कहाँ से आएंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यहीं एक डाक बाबू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जिनके 5 साल की सज़ा हो गई है, जेल में ही मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बहुत बुरा रोग है। दूसरों का क्या कहूँ, मैं ही 3 साल की सज़ा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था, ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तस्कीम किया करता था। ये कानों के झुमके के लिए मेरी जान खा रही थी। कहती थी सोने के ही लूँगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी। मिजाज बढ़ा हुआ था, मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था। कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फुलेलब शहर का हल्का था। ज़माना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता वो मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपए थे। झुमके लाकर इसे दे दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ पूछो ना। लेकिन एक ही महीने में मेरी चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सज़ा हो गई। सज़ा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया। फिर मैं कभी घर नहीं गया। ये मुंह कैसे दिखाता उन्हें? हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। ये सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ न कुछ बनता ही रहता है। एक चीज़ आज बनवाई, कल उसी को तुड़वाकर कोई दूसरी चीज़ बनवाई। यही तार चला जाता है। एक सुनार मिल गया है, मजूरी में साफ भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है घर पर एक खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी। कहीं पता लग गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं न किसी से एक खत लिखाकर भेज दूं? रमा ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज़्यादा तो मुझे घरवालों का भय है। देवी दीन, घरवाले तो खबर पाते ही आ जाएंगे। ये चर्चा ही न उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं है। डर तो पुलिस का ही है। रमानाथ, मैं सज़ा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दे गई थी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिटपिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैं चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जाकर छिप गया। अगर उस वक्त उसने 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार तो मालूम हो जाता, और मुझे ये विश्वास है कि वो इस मुलाकात की चर्चा किसी से न करती, मेरी पत्नी से भी नहीं कहती। लेकिन दादा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो मालूम नहीं। देवी दीन, तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे नहीं लिखी जाएगी। देवी दीन, तो कब तक चिट्ठी नहीं लिखोगे? रमानाथ, देखो। देवी दीन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दीन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ कि शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका तो मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन में बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊंगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूं? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊं, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूं जहां पुलिस की गंध भी न हो। देवीदीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम कुछ चिंता न करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है? ये पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, कोई गोइंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रहो, देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से इस बात की भूल कर भी चर्चा मत कर देना, नहीं तो उसके पेट में तो पानी भी नहीं पचेगा। दोनों ही एक क्षण के लिए चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवीदीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछ लाऊंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से भी बातचीत करूंगा, फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा,
लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे नहीं कि तुमसे इन बातों का क्या मतलब है? देवीदीन ने ठट्ठा मारकर कहा, भैया इससे सहज तो कोई काम ही नहीं है। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बाँचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आएगी तो उसे देखते ही कहूंगा कि माता, तेरे पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश चला गया है? इतना सुनते ही घर से लोग बाहर आ जाएंगे। वो भी आएगी, उसका हाथ देखूंगा। इन बातों में मैं पक्का हूं भैया, तुम निश्चिंत रहो, कुछ कमा लाऊंगा, देख लेना। माघ मेला भी तो होगा, स्नान करता आऊंगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठीं। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी आएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेगी। क्यों बाबा, वो कहाँ गए हैं? अच्छी तरह है ना? कब तक घर आएंगे? कभी बाल बच्चों की सुधि आती है उनको? वहां किसी कामिनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए हैं? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हों तो मजा आ जाए, तब एक ही चिंता रहेगी। देवीदीन बोला, तो है ना सलाह? रमानाथ, कहाँ जाएंगे दादा, आपको कष्ट होगा। माघ का स्नान भी तो करूंगा, कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है? मैं तो कहता हूं तुम भी चलो, मैं वहां सब रंग ढंग देख लूंगा। अगर देखना कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही वापस लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूं कभी नहीं जाऊंगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवीदीन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा, दिल लगी है? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूं। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख ले तो मूंछ मुंडा लूं। ऐसी बात भला, सैकड़ों खूनियों को जानता हूं जो यहाँ कलकत्ता में रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपए में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके सामने ये नया प्रश्न आ खड़ा हुआ। जिन बातों को वो अनुभव न होने के कारण महाकष्ट साकेय समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा शोखीबाजों में नहीं है, वो मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने की साध्य भी रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवीदीन के साथ घर चला जाऊं? यहां कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वो उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वो नया सूट पहनते हुए घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंभर दौड़ेंगे, भैया आए, भैया आए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास नहीं आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे, हाँ आ तो गए, तब वो रोती हुई द्वार की ओर चलेंगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर फिर पड़ूंगा। जालपा वहां नहीं आएगी, वो मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन वो वाक्य भी सोच लिए जो वो जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपए की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से सब कोई अपराध हो जाता है तो हम उघाड़ कर उसे दुखी नहीं करते। चाहते हैं कि उस बात का उसे ध्यान ही ना आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम न हो। वो भूलकर भी ये न समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवीदीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जुबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊंगा। देवीदीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीची करके कहा, एक बात और है। देवीदीन, क्या बात है, कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे सारे रुपए दिला दूंगा, और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी? मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इससे कोई उपकार न होगा। तुमने मुझे पाठ पढ़ाए हैं, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय मेरी बाह पकड़ी है जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवीदीन ने चुहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में ही नहीं घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे।
जालपा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि तुम जवान हो जाओगे। देवी दीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डहा के मारे जल जाएगी। मानेगी ही नहीं, नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहां से अपना डेरा डंडा लेकर चलें और वहीं अपनी सिर की ताने। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता न छोड़ा जाएगा। तो बात पक्की हो गई ना? हाँ हाँ पक्की है दादा। दुकान खुले तो चले, कपड़े लाएंगे, आज ही सिलने को दे देंगे। देवीदीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मगन बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय नहीं दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वो इतना भयभीत था कि उनसे फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी नहीं देता था, उसी अथाह की ओर कल्पना सागर में वो आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नई नौका मिल गई थी। वो त्रिवेणी की सैर, वो अल्फ्रेड पार्क की बहार, वो खुसरा बाग का आनंद, वो मित्रों के जलसे, सब याद आ आकर उसके हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले से लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर करी तुमने। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आकर खड़ी हो गई। सहसा देवीदीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते हुए आए। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? देवीदीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों, खड़े कैसे हो गए यहां? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूंगा? क्या डर रहे हो? नहीं नहीं, डर नहीं रहा हूं, मगर क्या फायदा, मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है, चलकर अपनी पसंद से ले लो, वहीं दर्जी को दे भी आएंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहो वो ले लेना, मुझे तो सब पसंद है। तो तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूं दादा, बस जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूं कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसका मेरा जिम्मा, मुदा तुम्हारी जान निकलती जाती है। देवीदीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने पर राजी न हुआ। वो डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की नहीं पड़ती थी। वो सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवीदीन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी हो तो ये अवश्य नहीं कि वो सरकारी मामले में मौका निर्वाह करे। ये मिकैद खुशामद करके रह जाएगा, जाएगी मेरे सिर। अब कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़ेगा। आखिर देवीदीन लाचार होकर अकेला ही चला गया। देवीदीन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है, कै बज गए? 12 का अमल है। आज रोटी न बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना सब छोड़ दोगे? रमा ने झेप कर कहा, बना लूंगा दादा, जल्दी क्या है? ये देखो नमूने लाया हूं, इनमें जौन सा पसंद करो ले लूं। ये कहकर देवीदीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपए गज से कम का कोई कपड़ा न था। रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा, और सस्ते न थे क्या? सस्ते थे, मुदा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कहता। कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश में ही रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवीदीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई सी आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी नहीं करे तो जीने को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी सुदेश की भेंट कर चुका हूं। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर, घिघियाकर, धमकाकर, लजवाकर सबको उधर लेते थे। बजाजे में सीआर लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 गौजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दे। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा कि यहां से चले जाएं, मुदा वो अपनी जगह से जौ भर भी नहीं ले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे हुए थे।
आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों वीर डंडे खाते थे पर जगह से नहीं हिलते थे। जब बड़ा भाई फिर पटोता छोटा उसकी जगह पर खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन बीसों को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहीं मर गया। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों सिधार गए थे। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली है तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों बोरों की लहास गिरी थी। गाहक के नाम चिड़िए का पूत तक न दिखाई दिया। 8 दिन वहां से मैं हिला नहीं। बस भोर के समय आधा घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब नहीं मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सराई तक घर में नहीं लाई हूं। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो और वो दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवीदीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ नहीं होगा, इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसूरने के सिवाय इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देश भक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज नहीं मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए। घर का और सब सामान विलायती है। सबके सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर बनना तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम्हारे देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाओ, विलायती सरावें उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाएं पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुदा इस रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमकाकर ही क्या कर लोगे? जिसकी धमकी में कुछ दम नहीं, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले। जब वो नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे। इस सुराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाट पाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला नहीं होगा। बस बगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बार खाना खाना चाहते हो, और वो भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता है। उसी का रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें ऊपरे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उस ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर ही पी जाओगे। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वो भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, ये बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वो किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वो खुशी से वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों न खाएं। देवी दीन, तो सुराज मिलने पर 10-10, 5-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे। देहातों के संगठनों के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा वो मिल जाएंगे। कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी, और अभी 10-5 बरस चाहे न हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा।
देवीदीन ने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो, यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जियो। मेरा पहला सवाल ये होगा कि बिलायती चीज़ों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा, अब भोजन बना लो, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी के यहाँ दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूँगा। शाम को देवीदीन ने आकर कहा, चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर नहीं जाऊंगा। देवीदीन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो आईं। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। ये कहते कहते वो खुलकर रो पड़ा। ये वेदना जो अब मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के ये छींटे पाकर सचेत हो गई और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वो उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा नहीं करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखिनी माता अपने बालक को इसीलिए जगाते हुए डरती थी कि वो तुरंत खाने को मांगने लगेगा। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। ये नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा आकाश से ऐसा जान पड़ता था, कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। ये भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश नहीं पाई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे।